हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस दिन का इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को बातचीत के जरिए अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। अग्रवाल प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मुख्य वार्ताकार भी हैं। इस समझौते के पहले चरण को इस साल शरद ऋतु सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे पहले दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि भारत ने अब तक 26 देशों के साथ 14 से अधिक मुक्त व्यापार समझौते FTA लागू किए हैं। प्रिंसिपल ने बाल कटवाकर आने को कहा, गुस्साए छात्रों ने चाकू मारकर कर दी हत्या। हरियाणा के हिसार में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 2 छात्रों से बाल कटवाकर, सही से कपड़े पहनकर और अनुशासन का पालन करते हुए स्कूल आने के लिए कहा। इसके बाद गुस्साए 2 छात्रों ने चाकू से गोदकर प्रिंसिपल की हत्या कर दी। गुरु पूर्णिमा के दिन हरियाणा के हिसार के एक स्कूल में कक्षा 12वीं के 2 छात्रों ने अपने प्रिंसिपल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक प्रिंसिपल ने छात्रों से स्कूल आने से पहले बाल कटवाने और स्कूल में अनुशासन के साथ रहने के लिए कहा था। इससे गुस्साए दोनों छात्रों ने प्रिंसिपल के ऊपर चाकू से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। पक्षी तोता बन गया है। इमरजेंसी को लेकर बात करने पर कांग्रेस नेता का शशि थरूर पर तीखा हमला। कांग्रेस पार्टी और केरल से सांसद शशि थरूर के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की नीति का समर्थन करने वाले और उनके बुलावे पर देश का पक्ष रखने विदेश गए थरूर अब एक बार फिर से अपने एक आर्टिकल को लेकर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। केरल से सांसद मणिकम टैगोर ने अपने साथी शशि थरूर के आपातकाल संबंधी लेख को लेकर उनकी आलोचना की है। मणिकम ने थरूर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि क्या पक्षी तोता बन गया है। बेहिसाब मेडिकल बिल पर नकेल कसने जा रही सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन आ सकता है क्लेम पोर्टल। देश में बढ़ते मेडिकल बिल और बेहिसाब खर्चों पर केंद्र सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। एक सरकारी सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल्स को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद तमाम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी अस्पतालों द्वारा मरीजों और बीमाकृत व्यक्तियों से बेहिसाब मेडिकल बिल की उगाही पर लगाम लगाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना इस बात की भी है कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण स्वास्थ्य प्रदाताओं की निगरानी करे ताकि मरीजों की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े। म्यांमार से लगे मिजोरम की दिक्कतें बढ़ीं। पूर्वोत्तर में मिजोरम से सटे म्यांमार के चिन इलाके में नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 6000 से ज्यादा अवैध प्रवासी पहुंचे हैं। इससे इस पर्वतीय राज्य का आधारभूत ढांचा चरमराने लगा है। मिजोरम के सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के करीब 40,000 शरणार्थी लंबे समय से रह रहे हैं। क्या आधार कार्ड से होगी बिहार के वोटर होने की पुष्टि। बिहार की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो इनकार किया, लेकिन आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं को सुविधा देने की कोशिश की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक संवैधानिक निकाय को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। स्पेस से कब वापस लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, नासा ने बताया। एक्सियोम स्पेस के X4 मिशन क्रू के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर वापस आने की तारीख सामने आ गई है। नासा ने बताया है कि 14 जुलाई को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन के पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता अपने बेटे के स्वागत के लिए उत्साहित हैं।
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर डिप्लोमा कोर्स की काउंसिल को लेकर रही, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने रद्द की डिप्लोमा कोर्स की पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया, 5 कॉलेजों की याचिकाओं पर किया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फार्मेसी का कॉलेज को डिप्लोमा कोर्स की मंजूरी न देने के मामले में डिप्लोमा कोर्स की पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) को कोर्स की मंजूरी के लिए कॉलेज के लंबित आवेदनों पर 2 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। कानपुर सीएमओ विवाद में नया मोड़, डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ जांच शुरू। कानपुर के सीएमओ रहे डॉक्टर हरिदत्त नेमी मामले में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ हाईकोर्ट ने उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया है, तो दूसरी तरफ उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रशासन पूरे मामले की जांच करेंगे। ट्रक में कपड़ों में छिपाकर पटना ले जाई जा रही शराब पकड़ी गई, भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा। कानपुर, दिल्ली से कपड़ों में छिपाकर ट्रक से पटना ले जाई जा रही शराब SGST विभाग की सचल दल इकाई की द्वारा पकड़ ली गई। टीम ने गुरुवार को शराब की 1296 शीशियां आबकारी विभाग के अफसरों को सौंप दी। SGST की सहायक आयुक्त शिवानी सिंह ने बताया कि 7 जुलाई की सुबह वह वाणिज्य कर अधिकारी अंजना सिंह के साथ PAC रोड चकेरी के पास वाहनों की जांच कर रही थीं। अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, नगर निगम प्रवर्तन दस्ते ने कब्जा मुक्त कराए फुटपाथ। कानपुर, नगर निगम प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को परेड से बड़ा चौराहा होते हुए चेतना चौराहे तक अभियान चलाया। अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर सड़कों और फुटपाथों से कब्जे हटवाए गए। परेड से नवीन मार्केट और सलाह अस्पताल के बाहर फुटपाथ, बड़ा चौराहा और वहां से जैद स्क्वायर के आसपास 127 अस्थायी कब्जे हटाए गए। इस दौरान 2 ठेले जब्त किए गए। दर्जी होने का दावा फर्जी, सिलाई मशीन पाने की हसरत, सुई और सेंटीमीटर का ज्ञान नहीं। मैनपुरी, सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत खुद को कुशल दर्जी बताकर सिलाई मशीन पाने के लिए आवेदन करने वाली 83% महिला उम्मीदवार बृहस्पतिवार को साक्षात्कार में फेल हो गईं। इनको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर कपड़ा होता है और सिलाई मशीन में किस नंबर की सुई का क्या प्रयोग होता है, इसका भी ज्ञान नहीं था। 234 उम्मीदवार इस साक्षात्कार में शामिल हुए, 41 महिलाएं ही चयनित हुईं। शादी के 6 दिन बाद किशोरी प्रेमी संग चली गई। अमरोहा, आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी शादी के 6 दिन बाद ही प्रेमी के साथ चली गई। उसका विवाह 2 जुलाई को संभल जिले के एक गांव में हुआ था। शादी के 2 दिन बाद ही वह मायके आई थी। 8 जुलाई की रात को किशोरी रहराना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमी के साथ चली गई। बताया जा रहा है कि किशोरी और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, सीएम धामी ने अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने किरसाली चौक, आय तीपाक, नूरनखेड़ा, आमवाला, तपोवन, शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। सोलह सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में बनता हरिद्वार, 4000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात। हरिद्वार, शुक्रवार से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 4000 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मेले में तैनात फोर्स को बुधवार को रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय भवन में ब्रीफ किया गया। पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। रामनगर, भोजन माताओं ने आम हड़ताल में भागीदारी की। रामनगर में मजदूर संगठनों की ओर से आहूत देशव्यापी हड़ताल में प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने भी भागीदारी की। नगर में जुलूस निकालकर मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करने, ठेका प्रथा खत्म करने, भोजन माताओं को स्थायी करने और उनके लिए PF पेंशन जैसी सुविधाएं देने की मांग उठाई। बाद में SDM प्रमोद कुमार और BEO हवलदार प्रसाद माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। मॉक ड्रिल, रेलवे स्टेशन में आतंकवादी हमले से खलबली, विभागों ने तैयारियों के साथ ही चिकित्सकीय परीक्षण भी किया।
काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। तैयारियों को परखने के साथ ही चिकित्सकीय हस्तक्षेप भी देखे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आयोजित इस मॉक ड्रिल में जीआरपी काठगोदाम के अलावा जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन अधिकारी, स्थानीय पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, बम निष्क्रिय दस्ते, एंटी टेर स्क्वाड, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, चिकित्सा विभाग की टीम शामिल रही। सूर्या लाइट लिमिटेड प्लांट में फटा हाइड्रोजन सिलेंडर, एक व्यक्ति के दोनों पैर कटे, शरीर झुलसा, मौत। काशीपुर। सूर्या लाइट लिमिटेड काशीपुर में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। बृहस्पतिवार सुबह 11:30 पर प्लांट में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा होने के बाद सभी स्टाफ की छुट्टी करके बसों से वापस भेज दिया गया। संयंत्र के अंदर जाने से सभी को रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन टीम की मौके पर पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मृतक के दोनों पैर कट गए, वहीं शरीर भी बुरी तरह झुलस गया है। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की संभावना आसन। बाजपुर उप जिला चिकित्सालय में 4 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। इससे पहले राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसे शुरू करने की मांग की जा चुकी है। कोविड काल के दौरान लगभग 82 लाख रुपए की लागत से जिला उप चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण एक कंपनी की तरफ से किया गया था, लेकिन ऑपरेटर सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण संयंत्र शुरू नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।